कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरी माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और जैसा कि दोस्तों ब्लॉग का शुरुआत हो रहे हैं 7:30 बजे से। और दोस्तों सुबह का जो भी काम है वो हमने सभी कर ली और आज चाय बनाए तो दोस्तों सभी को पिलाए। और चाय पीने के बाद दोस्तों सभी अपने अपने कामों में चले गए और हम भी दोस्तों अपने कामों में चले गए। और आयंस का अंकल अभी है यहीं पर यानी घर पे ही है। तो रियांश को बहुत दिनों से मैम बोल रहे थे बाल कटा कराने के लिए, तो रियांश का आज बाल कटिंग कराए आयंस का, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और जिस घर में दोस्तों हम पशु बांधते हैं तो वहाँ पर दोस्तों साड़ी का ही पर्दा लगाए हैं, तो पर्दा खुल गए थे तो वही पापा दोस्तों ठीक कर रहे थे। तो हमने थोड़ी सी साड़ी पकड़ी और फिर उसके बाद पापा ने ठीक करके और वहाँ पर बांध दिए। और फिर उसके बाद दोस्तों आज खाना में हम बनाए भात और खेसारी का दोस्तों साग, क्योंकि मम्मी का फेवरेट है साग। तो इस सीज़न दोस्तों हम सब के यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आप सभी को साग देखने को मिलेंगे, तो वही आज साग बनाए। तो भात बन गए हैं दोस्तों और हमने गैस पे दोस्तों कुकर में साग रखे हैं। और जब तक साग बन रहे हैं तब तक मम्मी बोले कुछ और काम करने के लिए, तो हम आ गए दोस्तों एक थाली ली और हम मम्मी आ गए सीम तोड़ने के लिए। तो मम्मी भी तोड़ेंगे और हम भी तोड़ेंगे तो जल्दी दोस्तों सीम टूट जाएंगे, सब्जी बनाने वाले दोस्तों सीम। और दोस्तों जब से ये फरे हैं तब से कभी भी नहीं तोड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें फरे हैं। तो सभी को दोस्तों तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज हमारे देवर जी का हमारे घर से विदाई होने वाले हैं, क्योंकि उसका तबीयत भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो वो अब चले जाएंगे और उसका काम भी दोस्तों छूट रहे हैं और पढ़ाई भी छूट रहे हैं। तो उसी के लिए दोस्तों घर से कुछ कुछ सब्जी देंगे उसे, तो वही के लिए मम्मी बोले पहले सीम तोड़ के रख दो। तो हमने मम्मी ने तोड़े, बहुत ज़्यादा दोस्तों सीम हुए। और उसके बाद दोस्तों इधर पापा भी अपने कामों में लगे हुए हैं। वो पापा का ये काम है कि हम बर्तन रात को दोस्तों आंगन में धोते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से कीचड़ हो जाते हैं। तो पापा बोले हम लाइट भी लगा ही देंगे और वहीं पर दोस्तों जहाँ पर कल है तो वहीं के साइड में दोस्तों बर्तन धोने वाले बना रहे हैं। तो उसी के लिए दोस्तों ईंटें हम दे रहे हैं, जो टूटे फूटे ईंटें हैं तो वहीं ईंटें हम निकाल के दे रहे हैं और आयंस लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ईंटें रखे हैं मुकाम बनाने के लिए, ईंटें का मुकाम तो यहीं पर रखे हैं। क्योंकि थोड़ी सी खेत दोस्तों जहाँ पर ईंटें बनते हैं ईंटा भट्ठा बोला जाता है हम सब के यहाँ पर, तो वहीं पर दोस्तों थोड़ी सी खेत दिए हैं। तो साल में दोस्तों 1200 ईंटा देते हैं, तो वही ईंटा है, वही ईंटा से दोस्तों सभी दीवार भी घेरे हुए हैं और थोड़ी बहुत बच गए थे तो जमा करके यहीं पर रखे हैं। तो हम निकाल के दे रहे थे और आयंस पापा जी को दे रहे थे और पापा बर्तन धोने वाले दोस्तों वहाँ से बना रहे हैं। और देख सकते हो आयंस कितने बड़े हो गए हैं कि दो दो ईंटा दोस्तों पापा को ला ला करके दे रहे हैं और रियांश खेल रहे हैं। और हमारे देवर जी का दोस्तों आखिरी विदाई है आज घर से, तो इसलिए पापा बोल रहे थे जो हम तब तक ये हम काम कर रहे हैं तब तक तुम लाइट लगा दो। तो देख सकते हो लाइट लगा रहे हैं। और मम्मी दोस्तों तार जहाँ जहाँ पर फेंके हुए हैं, फेंके तो नहीं है क्योंकि मिट्टी का घर में कोई भी सामान दोस्तों एक जगह पे रखते नहीं हैं, क्योंकि चूहा बर्बाद कर देते हैं तो उस जगह से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर, इसीलिए जल्दी मिल नहीं पाते हैं। पर मम्मी जल्दी दोस्तों खोज के ले आए और दे रहे हैं। और मिट्टी लगे हुए हैं इस तार में दोस्तों, क्योंकि ये भी दोस्तों खेतों की तार है, जहाँ पर खेतों में मोटर चलाते हैं वहीं का तार है। तो ये भी दोस्तों इसी में लगा देंगे। और बॉल मारती था देखो सेदिन केना देखा सही में कोई केन न लगे देखो तू या पानी जब भी नहीं तभी ये चलत रही कल भगवान हर गुजर क्या थे। ये भी तार दोस्तों इसी में जोड़ के लाइट लगा देंगे, तो रात से दोस्तों लाइट जलेंगे। और इधर इसी बारे में दोस्तों सभी की डिस्कस कर रहे थे, यानी सभी बात कर रहे थे, बोल रहे थे आंगन में बर्तन नहीं धोएंगे कि कीचड़ हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो हम बोल रहे थे कि लाइट जलेंगे कल के पास तो ही हम बर्तन धोएंगे, वरना हम आंगन में ही धोएंगे। तो बोल रहे थे लाइट जलेंगे आज से कल पे ही बर्तन धोना, यही सभी बातें कर रहे थे। तो
इसी बारे में बातें चल रहे थे, पर हमने कह दी लाइट जलेंगे तो हम यहाँ पर बर्तन धोएंगे रात को, अगर नहीं जलेंगे तो हम आंगन में ही धोएंगे। ये कह के दोस्तों हम आ गए खाने की तरफ। तो देखिए तो दोस्तों हमारा साग बहुत अच्छे से पक गए थे, इसमें 5 या 6 सीटी लगे थे, उतना ही सीटी लगाना था। फिर दोस्तों पक गए थे तो हम नीचे उतारे और थोड़ी देर दोस्तों इसे दल घोटना से अच्छे से मिलाए और फिर लहसुन हरी मिर्च सब रख के दोस्तों इसे अच्छे से तड़का लगाए। तो जब तक हम तड़का लगाए तब तक दोस्तों पापा और नरेश का भी सभी काम हो गए थे, तो वो सभी हाथ मुँह धो कर के आए। तो सभी को दोस्तों हमने खाना के दिए, सभी ने खाना खाए, हम भी खाना खा लिए और फिर दोस्तों बज गए 12:30। तो 12:30 बजे दोस्तों दोपहर का खाना वाना खाते बज गए। तो फिर हमारा देवर जी का विदाई का टाइम आ गए। तो दोस्तों विदाई में हमने जो सीम तोड़े थे वो सीम थोड़ी सी सब्जी में रख दिए और घर में का 4-5 प्याज थे, 4-5 टमाटर भी रख दिए। और मसाला में बोले और क्या क्या चाहिए, तो कुछ नहीं बोले। तो मसाला में हमने रख दी जीरा और काली मिर्च दोस्तों, ये सब नहीं थे। तो अदरक लहसुन बोल रहे थे हमारे पास है, तो यही सब दोस्तों रख दी। और थोड़ी बहुत उसका सामान दोस्तों थे यहाँ पर, क्योंकि 1 हफ्ते से रह रहे थे। तो वो सभी सामान बैग में भर के दोस्तों और जा रहे हैं। उस वहीं से दोस्तों कोई आए थे तो बोल रहे थे उसी गाड़ी पे हम चले जा रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा देवर का विदाई हो गए, वो चले गए। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने कोई वीडियो शूट नहीं की और मम्मी पापा भी खेतों की तरफ गए थे खाना वाना खा करके। तो मम्मी पापा भी अभी आए खेतों पर से। तो दोस्तों आज शहद बिकने आए थे, गाँवों में बहुत अच्छी शहद थी दोस्तों। तो हमने शहद ली, तो मम्मी पापा इसी बारे में बोल रहे थे कि कैसी शहद है, कैसे दी। तो हमने बताया सभी बात। तो बोल रहे थे अच्छी बात है, अच्छा हुआ ले लिया, क्योंकि दोस्तों सर्दी जुकाम होते हैं बच्चों को बड़े को। तो शहद रहते हैं और तुलसी का पत्ता दोस्तों मिला करके किसी को पिला देते हैं तो सर्दी जुकाम अच्छे हो जाते हैं। वैसे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है फ़िलहाल, लेकिन आराम मिलते हैं, तो इसी कारण से ले लिए। और शहद दोस्तों पूजे पाठ में भी बहुत काम आते हैं, अगर आप इसे जूठा ना करो अच्छे से रख दे तो इसीलिए लिए। और दोस्तों 350 का आधा किलो नहीं 1 पाव मिले। बहुत जिक्र की फिर भी दोस्तों 1 ही पाव 300 का मिले। तो हमारे पास तो पैसे थे नहीं, पापा ही पैसे लेकर के गए थे। तो हमने किसी से दोस्तों उधार ले करके और ख़रीद ली, बाद में उसे पैसे वापस कर देंगे। और इधर दोस्तों एक पॉलीथिन में भर के रखे हुए थे, तो हमने नारियल तेल का डिब्बा एक दोस्तों अच्छे से साफ़ की, उसे सरफ रख के और फिर उसका पानी सुखाने के बाद दोस्तों शहद हमने उसमें रख दी। और थोड़ी सी दोस्तों शहद जो गिलास में लग गए थे और तो गिलास में थोड़ी सी और रख के और पापा को पीने के लिए दे दी, कि पापा बोल रहे थे क्या है कैसी शहद है हम चेक करेंगे। तो पापा को पीने के लिए दी, तो पापा बोले बहुत अच्छी शहद है। और उसके बाद दोस्तों आ गए दोस्तों खाने बनाने की तरफ। तो दोस्तों बहुत दिन पहले अंडा लिए थे, रियांश को जब तबीयत ख़राब हो गए थे उससे भी पहले अंडा लिए थे। आयंस बोल रहे थे बहुत दिन से हमें अंडा करी बना करके खिलाओ। हम तो नहीं खाते हैं, ना मम्मी पापा खाते हैं, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा दोस्तों मांस मच्छी होते भी नहीं है, कभी काल होते हैं, वो भी बच्चों जिद करते हैं। तो अंडे ली थी दोस्तों, तो सोच रहे थे उसे अंडा करी बना दे। तो दोस्तों हमने कुकर में गैस पे भात पहले बना ली, क्योंकि दोस्तों मच्छी सब जो इसमें हम अब ये करने लगेंगे तो हम उधर का किचन में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मम्मी सब और हम सब भी को भी मन नहीं मानते मच्छी में भिड़े तो फिर दूसरे चीज़ में भी टच करे। तो इसलिए उधर का काम पहले सभी निपटा लिए, फिर अंडे के पास दोस्तों हम आए। तो हमने आग जला करके दोस्तों दूसरे चूल्हे पे और अंडे उबलने के लिए रख दी है। तो हमारा अंडे दोस्तों उबल गए थे, तो हम फिर से दोस्तों कढ़ाई धो करके कढ़ाई जब तक चूल्हे पे गर्म होंगे तब तक हम अंडे को छील लेंगे दोस्तों। और अंडा कढ़ी बनाने के लिए दोस्तों हमने 3-4 टमाटर लिए, 3-4 प्याज ली है और थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्च भी है। और सभी को दोस्तों हमने काट के पहले ही रख ली है, क्योंकि उस घर में हमें जाना नहीं था, तो इसीलिए चूल्हे के पास ही सब रख लिए। तेल सब भी है दोस्तों। तो हम कढ़ाई गर्म होने के लिए तो रख दिए हैं। तो दोस्तों हम अंडा को छील लेते हैं, और अंडा इतना ज़्यादा गर्म है कि जल्दी दोस्तों छिल भी नहीं रहे हैं और मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, फिर भी हम छील लेते हैं। और ये हम खाते नहीं हैं दोस्तों, तो हमें बनाने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, पर क्या करें दोस्तों बच्चे के लिए मजबूर तो होना पड़ता है, क्योंकि आयंस का पापा रहते थे घर पे।
तो वही बना कर के दोस्तों बच्चों को खिला देते थे, पर वो भी नहीं है तो हमें ही बना कर के खिलाना पड़ेगा बच्चों को, मांस मच्छी या जो भी हो। क्योंकि बच्चों के आगे दोस्तों झुकना ही पड़ता है हर मम्मी पापा को, और हमारे जैसे कितने दीदी बहन हैं जो बच्चों के आगे मजबूर हुए हैं और झुके हैं। क्योंकि दोस्तों बच्चों का जिद पूरा करना मम्मी पापा का फ़र्ज है, और वही हम सभी निभा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से बातें करते करते हमारे ऑमलेट भी रेडी होने को आए हैं। ऑमलेट में दोस्तों हमने रखे हैं 2 हरी मिर्च काट के, 1 छोटी प्याज, थोड़ी सी जीरा पाउडर, और दोस्तों हर स्वाद अनुसार नमक, यही दोस्तों रख के और सिंपल इसका ऑमलेट बना दिए। तो हमारा ऑमलेट दोस्तों बन गए थे, तो हमने अलग थाली में रख लिए और तेल हल्का सा डाल के तो हम इसी में दोस्तों उबले हुए अंडे को भी, जिसका हम अंडा करी बनाएंगे, वो भी हम दोस्तों तल लेते हैं। तो हमने दोस्तों पहला बार रखे तो वो भी तल के हटा लिए। अब थोड़ी सी दोस्तों 4-5 और बच गए हैं, तो उसे भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से हम लाल करके दोस्तों फ्राई कर लेते हैं, यानी तल लेते हैं। और जब तक हम दोस्तों अंडे को तल रहे हैं, आयंश रियांश का मन हो रहे थे हम कब खाए, और देख सकते हो हमने थोड़ी सी दे दी और बोले बाद में खाना, जब ठंडे हो जाएंगे तब हम आपको देंगे। तो चले गए खेलने के लिए। और सभी अंडे दोस्तों हमारा अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो हमने कढ़ाई में हल्का सा फिर से तेल रखे और उसमें जीरा, तेज़पत्ती, 2 सूखी मिर्च रख के इसे भी दोस्तों थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। और फ्राई होने के बाद दोस्तों हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए थे वो भी रखे, और फिर उसको भी थोड़ी देर दोस्तों फ्राई होने दिए। और फिर उसके बाद जो प्याज काटे थे वो प्याज भी दोस्तों हम रख देते हैं। और प्याज को भी दोस्तों जब तक हमारा प्याज अच्छे से पक रहे हैं तब तक हम दोस्तों मसाला हमने ली है। मसाला में ली है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच दोस्तों काली मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच दोस्तों हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार दोस्तों नमक। सभी चीज़ दोस्तों हमने एक कटोरे में ले ली है, और कटोरे में दोस्तों हम थोड़ी सी पानी लेकर के मसाला को हम थोड़ी सी घोल लेते हैं। और घोलने के बाद दोस्तों हमारा प्याज जब अच्छे से पक जाएंगे, यानी लाल ब्राउन हो जाएंगे, तो हम दोस्तों इसमें रख देंगे। और वो रखने के बाद थोड़ी देर हम दोस्तों 5 मिनट मसाला को हम पकाएंगे। और फिर मसाला को पकाने के बाद हम दोस्तों इसमें टमाटर भी रख देंगे, और टमाटर को दोस्तों हमें चलाते हुए 6-7 मिनट अच्छे से इसे पकने देना है। 6-7 मिनट दोस्तों जब हमारा मसाला पक जाएंगे टमाटर रखने के बाद, तो दोस्तों हमारा मसाला का कलर चेंज हो जाएंगे, तो सोचना हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गए हैं, कच्चे नहीं हैं। तो अब हम दोस्तों इसमें मसाला में पानी रख देते हैं, और पानी रखने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और फिर चलाने के बाद दोस्तों हमारा तरी में अच्छे से उबाल आ जाए, तो फिर उसके बाद दोस्तों हमें अंडे रखना है। और अंडे रखने के बाद दोस्तों हम इसे 10 मिनट अच्छे से पकने देंगे, वो भी खुले में, हम इसे ढकेंगे नहीं, खुले में दोस्तों हमें पकाना है। और थोड़ी सी दोस्तों हम इसी की आग कम कर देंगे, ज़्यादा आग नहीं जलाना है, ताकि हमारा जो तरी हमने रखे हैं वो जल न जाए। और जब तक दोस्तों हमारा अंडा कढ़ी बन रहे हैं तब तक हम दोस्तों जो अंडे को छीले थे तो छिलका इधर उधर सभी फैले हुए थे, तो सभी को हम दोस्तों समेट लेते हैं और उस साइड फेंक देते हैं, नहीं तो मम्मी देखेंगे तो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्से करेंगे कि इधर उधर सभी अंडे का छिलका फेंके हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों मम्मी को आने से पहले हम सभी अंडे को छिलकों को उस साइड फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद दोस्तों हम चेक करने आए तो हमारा अंडा कढ़ी बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छे से देखने में भी दोस्तों बहुत अच्छे लग रहे थे, और खाने में सोचो कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और वो भी दोस्तों अंडा कढ़ी बनाए हैं बिना दही के, देसी स्टाइल में, सिर्फ टमाटर और प्याज और मसाले के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। और अंडा कढ़ी बन गए थे दोस्तों, तो कोई गरम मसाला तो थे नहीं, तो बस धनिया पत्ता थे, धनिया पत्ता रख के और थोड़ी देर चलाए। और इतने में दोस्तों मम्मी भी आ गए पशु का चारा ले करके, यानी घास ले करके।
तो मम्मी बोल रहे थे इधर उधर अंडा का छिलका तो नहीं फेंके हैं, तो हमने कहा नहीं, हम उधर सभी फेंक दिए। तो मम्मी से दोस्तों भात मांगे, तो घर में से मम्मी कुकर खोल के भात दी। और दोस्तों अंडे कड़ी बन रहे थे हमारे यहाँ पर, तो सभी आस पड़ोस का जितना भी आयंस का दोस्त है तो सभी आ गए हैं, तो दोस्तों सभी को खिलाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने थाली लगा लिए हैं, तो आप सभी आ जाइए दोस्तों अंडा कड़ी चावल खाने के लिए, और ऑमलेट बहुत टेस्टी और गर्मा गर्म। तो जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और अगर नहीं आना चाहते हो खाने के लिए तो दोस्तों जैसा हमने बताए वैसा ही आप बना करके खाना, सच में स्वाद इतना आएंगे कि आप बार बार दोस्तों बना करके खाओगे। तो इधर दोस्तों आप सभी तो नहीं आए खाने के लिए, तो थाली लगाए थे तो हमने आयंस श्रेयांश को खाने के लिए दे दिए हैं। और इधर एक साइड में दोस्तों जो आयंस का दोस्त सभी आए थे बच्चा पार्टी, तो उसे भी हम दोस्तों अंडा कड़ी खिलाएंगे। तो वो सभी दोस्तों देख सकते हो सभी बैठ के मिल बांट के दोस्तों एक ही थाली में खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा मच्छी खाने वाले थाली है नहीं, 3 थाली है। तो एक में आयंस श्रेयांश खा रहे हैं, एक में उस बच्चे सबके दिए हैं, और एक से दोस्तों अंडा कड़ी को हम ढक के रखे हैं। और इधर दोस्तों ये सब खा रहे हैं, तो शाम भी होने को आए हैं, तो हम सभी को दोस्तों साफ़ कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी चूल्हे में आग है दोस्तों, तो चूल्हे को तो कल सुबह हटा लेंगे। और इधर दोस्तों सभी में हम अच्छे से झाड़ू कर लेते हैं। और झाड़ू करने के बाद दोस्तों अंधेरे हो जाएंगे, तो हमें रात के लिए दोस्तों खाना भी बनाना है। और ये सभी मच्छी खा रहे हैं, तो सभी को दोस्तों उठाना भी है यहाँ पर, उठा करके दोस्तों और पानी से साफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगे रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसी पैरों से दोस्तों बच्चे आंगन घर सभी में फैलेंगे और घूमेंगे दोस्तों, तो इसीलिए इसको पहले साफ़ कर देंगे। तो आयंस श्रेयांश भी दोस्तों खा ही रहे हैं, और उधर जो आयंस श्रेयांश का दोस्तों साथी थे तो वो सब भी खा करके चले गए। और थाली दोस्तों अब हम हटा लेते हैं, और आयंस श्रेयांश तो अभी भी खा रहे हैं। पर एक रियांश का दोस्त और थे, तो उसका जो उसके साथ जो भी आए थे वो सभी चले गए, और वो बच्चे अभी तक खा रहे हैं, तो उसे खाने देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों थाली उठा लेंगे। और दोस्तों इसके बाद हमें कपड़े सब हमने सूखने के लिए रखे हैं, वो कपड़े सब भी दोस्तों सभी रखना है। और शाम में दोस्तों खाना में आज बनेंगे रोटी सब्जी, और मम्मी के लिए भात भी बनाना होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। और हमने अभी दोपहर में दोस्तों जब भात बनाए थे तो आयंस श्रेयांश के लिए ही बस अंडा करी में खाने के लिए, क्योंकि ठंडे भात अभी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इतना बना करके क्या करेंगे, इसीलिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे